देखो मगर प्यार से। यार सब कुछ है लाइफ में, बट कुछ है यार जो इनकम्प्लीट लग रहा है। पाजी कुकर शुक्कर दी तो गल नहीं कर रहे हो? ओ नहीं वीरे, ओ यार लंबिया लंबिया रातां, लंबिया लंबिया सड़कां, और जे कोई हम सफर हुंदा तां मैं हो ना पाजी। ओए तू नहीं यार, और कुछ रोमांटिक यार, कुछ दिल दियां गल्लां यार। ओ मैनू मिल गया पाजी विविध भारती पे। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। रात्रि के 1:03 और 57 हो चुके हैं। प्रस्तुत है लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। हमारे ड्राइवर साथियों के लिए है ये कार्यक्रम। श्रोता साथी हमारे कोई भी हो सकते हैं, कॉल करें कृपया। हमारे ड्राइवर साथी ही कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव, कुछ यादें, कुछ बातें साझा कर सकते हैं वो हमसे। अपनी पसंद का गाना भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप पहले कॉलर बने, बधाई के पात्र हैं आप। कैसे हैं जी? राधे राधे। कृपया अपना परिचय दें, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सुनील कुमार सविता बोल रहा हूँ। सुनील कुमार सविता। सुनील कुमार सविता जी, कहाँ से बोल रहे हैं? रघुवीर विहार कॉलोनी, राया रोड, जमुनापाल, लक्ष्मण, मथुरा से। मथुरा से बात कर रहे हैं जी। तो मथुरा में इस समय आपकी ड्यूटी चल रही है, घर पर हैं, कहाँ हैं? मैं इस वक्त सोनीपत हूँ, प्लांट पर। अच्छा, इस समय सोनीपत पर हैं। मथुरा में आप रहते हैं, लगता है कि जॉब सोनीपत में करते हैं। जी। अच्छा, तो क्या ड्राइव करते हैं? मैं ट्रक चलाता हूँ, गाड़ी। ट्रक चलाते हैं, कितना चक्का? 10 चारा। 10 चारा? क्या बोला आपने? 10 चारा। 10 चारा, 10 चारा भी बोलते हैं। हमें तो चक्का शब्द पता है या टायर पता है। ठीक है, तीसरा शब्द भी हमारी डिक्शनरी में आ गया आज। शुक्रिया बताने के लिए। जी। तो अभी ड्यूटी चल रही है, अभी प्लांट पर हैं आप? हाँ, प्लांट पे हूँ। तो प्लांट पर कहाँ, वहाँ से कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? वहाँ से मैं आरसीसी भर के ले जाता हूँ। अच्छा, आरसीसी का प्लांट है जो मसाला बन के उसमें, हाँ जी, उसमें भरा जाता है। अच्छा में। अच्छा, प्लांट में जो मसाला भरा जाता है वो आवाजाही होती है? हाँ जी, उसको ले जाते हैं, जो पुल वगैरह उसको खिलाते हैं उसको, जो अच्छा। आरसीसी का रोड बनता है, आरसीसी का। हाँ, उसको हाँ खिला देते हैं उसको, जो मशीन की। अच्छा। तो रात में ही रहता है ये काम ना फिर तो? हाँ, रात की ड्यूटी है मेरी। तो रोज रात की होती है या दिन की भी? नहीं, मैं रात की ड्यूटी करता हूँ। अब मैं ले जाऊंगा भर के, प्लांट कर लिया है। अच्छा, तो कब से इस जॉब में है, इस वाली जॉब में कब से आप प्लांट वाली में? इसमें तो मैं अभी आया हूँ, पहले मैं बम्पर चलाता मिट्टी वाला। अच्छा। तो कब से इस फील्ड में, कब से हैं ड्राइविंग की? इसमें तो मुझे हो गए 4 साल करीब हो गए मैम। अच्छा। तो मथुरा से ही वहां से ड्राइव करते थे फिर या यहाँ पे हरियाणा सोनीपत में आए जॉब के लिए? मैं यहीं रहता हूँ, सोनीपत प्लांट पे रहता हूँ। अच्छा, नहीं मथुरा में जब थे तो मथुरा छोड़े कितना समय हो गया? वहाँ घर परिवार है या सब यहीं पर हैं? नहीं, मथुरा में घर परिवार है, वहीं रहते हैं सब बाल बच्चे जो हैं। तो जॉब के लिए ही इधर आप आ गए हैं? हाँ, इधर ही आ गए हैं। कोरोना चल रहा है तो इसीलिए काम धंधा है नहीं। जी, सुरक्षा की बेहद। तो आप सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? हम सुरक्षा के लिए यही है, सैनिटाइज करते हैं और साबुन से हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं और गाड़ी में सैनिटाइज करते हैं। और यही करते हैं अपना सुरक्षा के लिए, 2 गज की दूरी और मास्क लगाते हैं। क्या बात है, आप सारी बातों का पालन कर रहे हैं। और ये अवेयरनेस भी सबको दीजिए
कि ऐसा करें वो कोई लोग, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें प्यार से समझाइए, बताइए। ये भी एक ज़रूरी बात है हम सभी के लिए, जी क्योंकि खुद हम करेंगे तभी लोग भी जब हमें देखेंगे तो करेंगे। क्योंकि कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं चीज़ों को। कई बार ये भी ऐसा होता है कि भाई हमारे साइड में तो ऐसा कुछ नहीं है जी। या ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो लापरवाही है ये नहीं होनी चाहिए। लापरवाही मैम जनता नहीं मानती है, क्या करें वो। लेकिन जनता नहीं मान देखिए, जनता नहीं अपने घर मानती तो परिवार के हाँ, मित्र हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, उनको तो कम से कम एक समझा सकते हैं, हम कह सकते हैं। हाँ, तो वो समझाते हैं, कोशिश कर कहते हैं। सकते हैं, दैट्स ऑल। क्योंकि ये तो अपनी समझ की बात है सबकी। जी 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 लेकिन फिर भी समझ ना आए तो थोड़ा समझा दीजिए, जी जी। है ना। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई अनुभव बताएं। कभी ऐसा हुआ कि आ रहे हो आप सामान लेके और गाड़ी रुक गई हो आपकी? नहीं मैम, देखो गाड़ी तो यूं नहीं रुक सकती है कि हम जो तेल पानी इंजन वगैरह सब जो सर्विस वगैरह सब कराते रहते सब हैं। टिच करके बिल्कुल निकलते हैं। ठीक है। और टायर को चेक करते हैं, टायर चेक करके जब गाड़ी को जब नहा धो करके सब सैनिटाइज करके जब छड़ते हैं, मतलब पूरा काम इंटरप्ट करके। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि सारा आप चेक बिल्कुल टाइम टू टाइम रखते हैं, तभी आपकी गाड़ी कभी नहीं रुकती। लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है, कभी कभी बिगड़ जाती है कहिए कि गाड़ी इतना। अब देखो जी, टायर पंचर तो होता रहता है, छोटी मोटी कमी तो होती रहती है, बड़ी कमी नहीं होती है, मतलब गाड़ी खड़ी नहीं होती है हमारी। जी 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 जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप और ट्रैफिक नियमों का पालन कितना % करते हैं? जी, ट्रैफिक नियमों का पालन कितना % करते हैं? मतलब हमारा जो है आउट एरिया में जाते हैं, ज्यादा बैर नहीं जाते हैं, शहर में जाते हैं, सिटी में नहीं जाते हैं। हम्म। जैसे आउट एरिया ना जंगल में जो है, हाँ जी। वहाँ जो साड़ बनती है, साड़ों में खिलाते हैं माल, जो है सिटी में नहीं जाते हम, जो है गाँव में। जी 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 जी। लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं कि एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए तो गाड़ी जरूर चलाते होंगे ना आप अपनी? सुरक्षा मैम ये है कि देखो देख भाल के गाड़ी चलाएं, आराम से, ज्यादा ज्यादा तेज नहीं चलाएं, भगाएं नहीं ज्यादा। तो ज्यादा आराम से माल तो गाड़ी नहीं चलाएं। ढोते इसमें? क्योंकि कई बार हम ज्यादा लोड कर देते हैं तो प्रॉब्लम होती है, ऐसा तो नहीं? नहीं मैम, देखो ये मशीन से नाप तुल के जाता है ये। अच्छा, तो कंप्यूटर कितना कितना होता है इसमें मशीन में नाप तोल के से। इसमें अंदाजन? वो जाता है 6 प्लेट जाता है, अच्छा, और तुम्हारे 7 चला जाता है, बस इससे ज्यादा नहीं आता है। 6-7 क्या बस टन? माल जो है, माल हाँ। अच्छा अच्छा। तो आप ये ध्यान रखते हैं कि ओवरलोड ना हो? जी जी, ओवरटाइम तो नहीं, कंपनी नहीं करती हमारी। मतलब बिल्कुल नाप तोल के ही वो डालते हैं उसमें हाँ जी, सामान? बिल्कुल अवश्य। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कंपनी इन नियमों का पालन कर रही है। आप भी साथ में इसी तरह का मन मस्तिष्क रखते हैं कि इसी तरह से हमें काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। गीत संगीत तो जाहिर है रुचि में है आपके, हम जान रहे हैं, ये बात जानते हैं जब आप रेडियो सुन रहे हैं तो अपने पसंदीदा गायक बताएं। मेरी पसंद का गायक, मेरी पसंद का मैम गायक जो है एक अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र है बस केवल। अच्छा, धर्मेंद्र एक्टर जो हैं, हाँ, मुझे भी अमिताभ बहुत पसंद है वो तो, सेम टू सेम। बच्चन। चलिए, आज कौन सा गाना सुनेंगे और सुनवाएंगे, ये बताएं। मुझे नील कमल का सुनवा दो। नील कमल का कौन सा गाना? मोहम्मद रफी की आवाज में। मोहम्मद रफी की आवाज में आजा तुझको पुकारे। आजा तुझको पुकारे मेरा। हाँ। चलिए, आपकी पसंद पर ये गाना आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, ठीक है। धन्यवाद। अंतराल देके फोन जरूर कीजिएगा, इंतजार राधे रहेगा। राधे, शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको
तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आ जा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। की तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की, मिल जाए चैन करार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार होए, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ये है लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारा फोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। और अब देखते हैं हमारे कौन ड्राइवर साथी हैं। हेलो मैडम जी, जी, मैम जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
मैम बिल्कुल ठीक है जी। जी बढ़िया। जब बिल्कुल ठीक है कोई कहता है ना तो इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है ना सच में, और आजकल के दिनों में तो खास तौर से। चलिए हम जी जी मैडम। सुकून और आनंद से सभी अपना जीवन व्यतीत करते रहे। अपना परिचय दें कृपया। हाँ जी मैडम जी, सुखविंदर सिंह बोल रहा हूँ जी, लुधियाना रेलवे स्टेशन से जी। लुधियाना रेलवे स्टेशन, तो गोया हाँ जी। पंजाब से चल कर के आ रही है आपकी आवाज जी जी। जी। और तो वहाँ क्या जॉब है इस तरह की आपकी, वहाँ पे जो ड्यूटी है मैडम क्या? हम ऑटो चलाते हैं मैडम जी। अच्छा ऑटो चलाते हैं आप, तो स्टेशन पर वहाँ ड्यूटी होती है नाइट की? जी जी मैडम, हाँ जी नाइट में हम चलाते हैं जी। जी सभी लड़के रात में हम चलाते हैं, 10-15 गाड़ियाँ हमारी है जी, रात में चलते हैं। थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, उसी थोड़ा थोड़ा काम है जी। जी जी जी, नहीं नहीं ठीक है, जो भी है बहुत अच्छी बात है कि आप रात में भी अपनी ड्यूटी पे जुटे हुए हैं काम के इंतजार के लिए। तो यही बहुत बड़ा जज्बा है, एक काम करने की लगन जो है आपकी बताता है। तो कब से ड्राइविंग की फील्ड में हैं आप? मैडम जी 86 से मैडम गाड़ी चला रहे हैं जी। अच्छा पहले हाँ जी टैक्सी चलाते थे जी। हाँ जी, तो 16 साल टैक्सी चलाई। अब 2000 साल से मैडम जी ऑटो चला रहे हैं जी। अच्छा अच्छा 20 साल हो गए, 21 साल हो चले हैं जी। तो टैक्सी तो आपने चलानी कैसे सीखी, शुरुआत कैसे हुई? मेरे फादर मैम आर्मी में थे, तो उन्होंने जब रिटायरमेंट हुए लुधियाना ही यहीं से हुए, जी तो उन्होंने फिर एम्बेसडर ली थी, तब जी टैक्सी ली थी। जी। तब मतलब की लुधियाना में सिर्फ 3 या 4 टैक्सियां होती थी मैम। तो ऊपर हाथ में गियर होते थे, अब तो फ्लोर गियर आते हैं ना, हाँ, पहले हाथ हाँ, में गियर हाँ, आते थे। हाँ, 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 तो मैम उस गाड़ी से सीखे थे मैम। अच्छा। फादर साहब लाके खड़ी करते थे, धोते थे गाड़ी, धोते धोते बस ऐसे ही अपने आप सिखाई गिरी नहीं, बस बस ऐसे ही मतलब सीख लिया आपने? सीख लिया जी। तो ऑटो तो फिर इजीली चला पाए होंगे? हाँ जी, ऑटो तो मैम बाद में चलाने लगे हैं। मैं टैक्सी काफी टाइम चलाई है, ऑटो तो 2000 सन के बाद में चलाने लगे हैं। तो ऑटो के लिए तो कोई मुश्किल नहीं हुई होगी आपको? बस थोड़ा एक चेंज होता है, थोड़ा सा ड्राइविंग सीट का थोड़ा सा कुछ चेंज होता है? मैडम बहुत चेंज होता है जी, बहुत चेंज होता है। अच्छा। वो मेरे को ऐसा था मैडम, जब मैं गाड़ी चलाने सीखा था, हमारे पास मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं था, हमारे पास कार ही थी। मेरे को कार ही चलानी आती थी, मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं मैं चला पाता था। तो तब इतने होते भी नहीं थे, या तो साइकिल होता था या मारुति गाड़ी आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, उनमें तो वही फिर मैं उनसे सीख कर फिर मैं जॉब पे लग गया उस साल में। तो देख लीजिए 5 साल एक जगह ही जॉब करके फिर अपनी टैक्सी ले ली, फिर टैक्सी चलाई जी। तो ऑटो जब पहली बार आप ड्राइविंग सीट पर बैठे तो क्या अनुभव रहा? नहीं हाँ जी, किसी से सीखा नहीं था, बस यही है, मेरे दोस्त थे तो वो उन्होंने लेके दिया। कोई काम था मैडम, टैक्सी का काम हमारा फेल हो गया था, तो उन्होंने लेके दिया। तो गाड़ी रंग रूंग करवाई, पुरानी गाड़ी ली थी, तो सारा इंजन उंजन का काम करवा कर मेरे को क्या बोल रहे अब इसको स्टार्ट कर। वो जब पहले ऑटो होते थे ना मैडम, वो हाथ से स्टार्ट होते थे रस्सी डालकर ना। अच्छा। तो वो हाँ जी ऐसे स्टार्ट, सेल्फ वाला नहीं था। अब तो चलो सेल्फ वाली आ गई, CNG आ गई है, डीजल भी सेल्फ पे है, लेकिन वो तब सेल्फ पे नहीं थी, वो स्टार्ट करनी पड़ती, रस्सी डाल के पुलिस खींचनी पड़ती थी। तो वो सबसे मुश्किल काम वही होता था ऑटो स्टार्ट करने का भाई। तो आपने वो वाला किया है देख, मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी तक करते रहे हैं। अभी सेल्फ वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, अभी तक ऐसे स्टार्ट करते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। तो गाड़ी की आपकी मेंटेनेंस अच्छी रहे, ठीक चले, उसके लिए क्या करते हैं? चाहे वो गाड़ी हो आपकी या ऑटो हो, क्या प्रयास करते हैं? ऑटो का मैडम जी ऐसे है कि पहले तो डीजल था, अब CNG है। CNG का ये होता है मैम कि इस पर जो एयर फिल्टर होता है उसको 10 दिन बाद और 10 दिन बाद हवा मार के उसको साफ करते हैं, क्योंकि ज्यादा जो इनकी रिंग जाती है, तो जब हम ये इनका एयर फिल्टर है वो साफ नहीं करते ना, तो फिर अंदर मिट्टी जाती है हेड पे, तो उसी से ज्यादा ये पानी मतलब की तेल पानी टाइम पे चेक करना, रोज की रोज चेक करते रहते हैं, चाहे कम है या नहीं है, चेक करना एक ड्यूटी होती है मैडम जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तेल पानी चेक करना, अपना ब्रेक हाल देख लेना, बस यही होता है मैडम। रूटीन के काम करके ही घर से निकलते हैं। ये एक बार जब गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं, साफ करते हैं गाड़ी, शीशा वगैरह साफ करके, फिर तेल पानी चेक करके, फिर गाड़ी स्टार्ट करके जब रनिंग पे डालनी है, स्टार्ट करने में 5-7 मिनट स्टार्ट कर फिर ही हम रनिंग पे डालते हैं। ये टेक्निकली बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है जी। ऑयल वगैरह चढ़ जाता है ना ऊपर, रिंग वगैरह में चला जाता है, फिर जैसे मर्जी कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि बारिश वगैरह हो रही हो और ऑटो रुक गया हो, दिक्कत हुई हो? हाँ जी बहुत बार हो जाता है मैडम जी। यहाँ अभी तो लुधियाना में इतनी बरसात नहीं होती, लेकिन पहले तो बहुत बरसात होती थी, पानी खड़ जाता था। तो देख लीजिए कि अपने लात के बराबर ऊपर एकदम कितने तक पानी आ जाता था, तो गाड़ी बंद हो जाती है मैडम। ये जो
गैस वाली गाड़ियां ये बंद हो जाती है। तो फिर इसको ऐसे पानी से बाहर निकाल के पॉइंट वगैरह साफ करके फिर दोबारा स्लब मार के स्टार्ट कर लेते हैं जी, खुद ही करनी पड़ती है। हाँ, वो तो तब अकेले ही होते होंगे या कोई सवारी भी है तो सवारी होती तो मुश्किल हो जाती है मैडम, पता क्या पता, चलो बंदा अकेला है तो चल 10-15 मैनेज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार लेडीज सवारी होती है, फिर अच्छा नहीं लगता, गाड़ी खराब करी है, वो बीच में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इस तरीके से गाड़ी से भी धक्का मुक्की करेंगे तो उन्हें भी दिक्कत होगी। बिल्कुल ऐसा ना ही हो, लेकिन फिर भी जब हुआ तो आपने मैनेज कर लिया। करना पड़ता है मैडम जी। अगर ऐसे है ना, हमारा जैसे हम लोग ऑटो वाले और भी हमारे यूनियन के बंदे हैं, जैसे कोई साथ में जा रहा है तो वो रुक जाएगा, वो जब तक आप बहुत अच्छी बात है, वो अपनी गाड़ी भी रोक लेगा। मैं रिक्वेस्ट कर लेते हैं सॉरी से, मैम प्लीज 2 मिनट वेट कर लीजिए, देखिए हमारे साथ वाले खड़े हुए हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो नहीं देखेंगे, नहीं तो चल पड़ेंगे। हाँ जी, ऐसे बहुत अच्छी बात है। इस तरह से सहयोग की जो भावना है हम सभी में होनी चाहिए, है भी, लेकिन कभी कभी नजरअंदाज हो जाती है, शायद भूल जाते हैं। हाँ जी, नहीं जैसे रात को हम गाड़ी चलाते, किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो फोन करते हैं, बराबर उसी टाइम चले जाते हैं मैम, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सवारी को पहले छोड़ के आना घर, फिर उसके बाद अपनी जो गाड़ी देखनी है भाई, चलो रात का टाइम है, सवारी को तो रोड पे खड़े नहीं कर सकते मैडम, रात का टाइम है, चीना चपटी बहुत कुछ होता है लुधियाना में यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो तो थोड़ा बहुत हर जगह की बात है, सेफ्टी अपने हाथ ही है, जो हम कर सकते हैं वो जरूर करनी चाहिए, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे इस तरह से रात्रि काल की बात हो कि कुछ चोरी या इस तरह की कोई घटना ना अंजाम हो जाए। मास्क ऊपर करिए आप, मास्क ऊपर करिए आप। हमारे भाई साहब है जी, मास्क नीचे हो गया था, उनका मास्क ऊपर करवाया। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि एक दूसरे को हम आपस में समझाएं, इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी काफी सारे दोस्त बैठे हुए हैं। हाँ जी, हम थोड़ी चलिए सबको हमारा नमस्कार कहिएगा, या सुन रहे हैं तो नमस्कार उन्होंने हमारा ले ही लिया होगा, दूर से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे और सुनवाएंगे। हाँ जी मैडम जी, गाना सुनेंगे मेरा गांव मेरा देश का हाय शर्माऊं। गा के बताइए, ये तो इतना अच्छा गाना है। हाँ जी मैडम, बस सुनने का शौक है जी, गाना नहीं आता हमें। कोई बात नहीं, हल्का फुल्का मैं भी गा दूंगी। चलो फिर आप गाइए, हम सुनते हैं मैडम जी आपकी। क्या बात है, ये तो वही हो गया, वो एक कहावत है ना कि कहें कि वो ताला खोलिए तो वो उसको कहते भाई तुम ही खोलो। नहीं, आज मेरा ना दरअसल गला खराब है। कोई बात नहीं, आप सुनाइए, प्लीज सुनाइए। चलिए आप शुरू कीजिए ना। हाय हाय शर्माऊं, आगे क्या है, किसी को बताऊं, बताऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां, हाय हाय शर्माऊं। चलिए शुक्रिया जी, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। किसी को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। बाल माँ की, जाल माँ की, हाय 3 निशानियां। हाय शर्माऊं, किसी को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां।
अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। श्रोता साथी हमारे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कॉल कर सकते हैं हमारे ड्राइवर साथी ही। कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव, कुछ यादें, कुछ बातें साझा कर सकते हैं वो हमसे। अपनी पसंद का गाना भी सुन सकते हैं। हेलो हेलो मैम जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। स्वागत है जनाब आपका। जी जी, आपका भी स्वागत है मैम। जी शुक्रिया, धन्यवाद। और कैसे हैं आप? मैम दया है, आशीर्वाद है, कृपा है आपकी। ऊपर वाले की कृपा बनी रहनी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं तो सदैव हमारे सभी साथियों के साथ है। जी कृपया अपना परिचय दें, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मोहम्मद शमीम उर्फ छोटे खान, इस्लाम नगर, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से शनीम जी बात कर रहे हैं। मोहम्मद शनीम जी, जी क्या ड्राइव करते हैं शनीम जी? मैम रोडवेज बस ड्राइव करता हूँ। रोडवेज बस, ओके। तो अभी तो ड्यूटी नहीं होगी आपकी इस समय? तो नहीं मैम, अभी कोरोना काल चल रहा है, देखो तो अभी तो बंद होगी है सर्विस, या चल रही है थोड़ी बहुत तो बसेस? अभी परिस्थिति की विडंबना रही है ये, देखो कि हमारा देश बहुत ही महामारी से जूझ रहा है। जी जी जी, इसमें हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सहयोग तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी ये बात कही है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो सहयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में हो। और जो इस समय जागरूक करना भी काफी अच्छा सहयोग होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम अपने हिसाब से जो कर सकते हैं, अपनी क्षमता, सामर्थ्य, समय के अनुसार, वो हमें जरूर करना चाहिए। तो आप अवेयरनेस भी देते हैं लोगों को?
जी हाँ मैम, जहाँ तक होता है इतना तो कर ही लेते हैं। बाकी कोई मान लेता है तो अच्छा लगता है, नहीं मानता है तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आप ड्राइविंग के अतिरिक्त, यानी आजकल तो बंद ही है आपकी ड्राइविंग भी एक तरीके से, तो आप ये जो काम कर रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं आप कब से ड्राइविंग की फील्ड में कब से हैं? जी मैम, ड्राइविंग कब से कर रहे हैं? मैम मैंने 1997 से अपना ये कार्य शुरू किया था और मैंने अभी पिछले अप्रैल महीने में 24 वर्ष का अभी अपना कार्यकाल पूरा किया है। अरे वाह, बहुत अच्छा। मतलब 25 भी होने वाली है अब, जैसे वो कहते हैं ना वर्षगांठ। मैं जानता हूँ कि 24 साल का पीरियड एक एक्सपीरियंस के लिए, तजुर्बेकार के लिए काफी समय होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसमें 24 सालों में चालान कितने बार हुए? मैम काफी बार हुए। सच बताइएगा। बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा मैम आपको। देखो, बताएं, शेयर करें। देखिए आप जो बातें बताएंगे ना, रियलिटी भी ठीक है, आपने कबूला जिस तरह से, बहुत अच्छी बात है। तो ये हम सबके लिए एक सीख भी होगी, आप ये भी मानिए। आज तक किसी भी मेरा रेड सिग्नल पे या किसी रेड लाइट पे या ट्रैफिक लाइन के रूल में तो कोई चालान नहीं हुआ है आज तक, लेकिन ओवरलोडिंग में मेरा चालान हुए हैं। अच्छा अच्छा। राजस्थान रूट पे मैं पहले गाड़ी चलाता था, ट्रक चलाता था, अभी भी नहीं हुए हैं, समय छोड़े हुए मेरे को। वहाँ पे क्या है मैम, ओवरलोड आता है, वहाँ से स्टोन का एरिया है, सारा स्टोन होल्ड है वहाँ पर। जी जी। तो वहाँ से हमें मार्बल लाना होता है जी, और मोटे स्टोन लाने होते हैं जो बिग साइज के होते हैं जी। जो यहाँ पर कहीं ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, वहाँ पे हमें अनलोड करना होता है। तो मैम वो थोड़ा माल नहीं आ सकता, वो ज्यादा मात्रा में ही माल आ सकता है। और इस बात की परिवहन विभाग कभी भी किसी को अनुमति नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लगता है कि मैम फिर तो दुर्घटनाएं भी तो अंजाम होंगी ना अगर ऐसा किया जाता है तो। जी, ये हमें जान के साथ साथ माल को भी स्वयं पहुंचाना। बिल्कुल, और दूसरे भी और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उन दुर्घटनाओं में। बिल्कुल मैम, देखो गाड़ी चलती है रोड पे, गाड़ी ही नहीं चलती, गाड़ी के साथ जाने और भी रहती है। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त आपने फरमाया, ये बहुत अच्छी बात है। होता है मैम, एक अकेला मेंबर सड़क से गुजर रहा होता है और वो अकेला चलने वाला अकेला है, लेकिन उसके पीछे के अतीत में झांका जाए तो पता नहीं उसके पीछे कितने मेंबर उसके पीछे आशावादी बने हुए हैं कि ये शाम को 10 रुपए कमा कर लाएगा, हमारे घर में भरण पोषण करेगा। और लेकिन उसी वक्त परिस्थिति की विडंबना भगवान ना करे वो गुजर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके साथ साथ देख लिया जाए कि उनका सारा परिवार मर चुका होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुखद हो जाता है जी। तो बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। तो आप भी ख्याल रखिए, आइंदा इन सब चीजों का रखते भी होंगे। फिर भी संतुष्टि के साथ मैं ड्राइव करता हूँ, मेरे को आपाधापी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और जहाँ तक कि मैं अपने ड्राइवर भाइयों को जागरूक करना चाहता हूँ, कोई भी मेंबर है, कोई भी ड्राइवर है जी, कि उसको पूरी सहनशीलता के साथ में अपने पूरे होशो हवास में सीट पर बैठना चाहिए और अपने परमात्मा को याद करते हुए आगे की तरफ अपनी ड्राइव करना चाहिए और ना कि इधर उधर ध्यान भटकाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। आपने सहनशीलता जो शब्द कहा, बहुत ही अच्छी बात है जी। और सहनशीलता के साथ साथ जो एक होता है ना, हम कई बार टेंशन में ड्राइव करते हैं कि हमें जल्दी पहुंचना है, वो चीज कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी सभी को होती है, किसको नहीं होती है, सभी गंतव्य पर टाइमली पहुंचना चाहते हैं। समय की परिस्थिति के अनुसार जी, हमारे पास समय है तो जल्दी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो टाइमली हमें निकलना भी चाहिए, उन चीजों को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हम मैनेज घर से ही नहीं करते हैं, सवेरे उठने के मामले से नहीं करते कई बार, या तैयार होने के मामले में, जो भी कुछ कहिए, कारण वही रहता है। हाँ, तो वो टेंशन होती है। तो अगर कोई उलझ गया भाई तो बस फिर तो समय आपका गया, दिमाग भी और खराब हुआ आपका जी, और गंतव्य स्थान पर और लेट हुए। तो उन चीजों का कोई फायदा नहीं, बेहतर है टाइम से निकलें आप जी। और कूल माइंड से गाड़ी चलानी चाहिए। वही सहनशील के बराबर वाला ही ये वर्ड आ गया उस तरह। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बातें कही। और फिल्में भी देखते होंगे, शौक है फिल्में देखने का? लास्ट कौन सी देखी? बहुत महीनों पहले देखी होगी अब तो आपने। जी मैम, काफी पहले फिल्म देखी थी मैंने। कौन सी देखी थी लास्ट, याद है? लास्ट मूवी देखी थी बजरंगी भाईजान। अच्छा, बजरंगी भाईजान, ओके ओके। इसके बाद तो मेरे ख्याल से देखी नहीं कुछ, अब 1-2 सालों में तो समय ही नहीं बंधा। हाँ, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाई। बिल्कुल। और फिर उसके बाद में
समय ऐसा आ गया जी जी कि मैं फिल्मों से नहीं, अब डाइवर्ट तो होते घर जा से रहा हूं। ही बैठ करके जो भी एंटरटेनमेंट्स हैं वो कीजिए। बस वही जो मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। और मैं विविध भारती से काफी दिन से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल विविध भारती से तो अलग नहीं हो सकता। मैं एक छोटा ट्रांजिस्टर है मेरे पास में। अच्छा उसी से बस भरण पोषण करता हूँ, गुजारा कर लेता हूँ। अरे छोटे से ट्रांजिस्टर सबसे बढ़िया चलते हैं। जी जी सबसे बढ़िया चलते हैं और बड़ा मजा भी आता है उनमें सुन करके। अभी मैं वही चल रहा है। अब ट्रांजिस्टर की कभी हम लोग कोई इमेज भी देखते हैं, पिक देखते हैं रेडियो की, तो देखते हैं वो, मतलब थोड़ा हमारी नजरें वहां रुक जाती हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। बड़ा अच्छा लगता है वो पुराना सा रेडियो ट्रांजिस्टर देखना। अब क्योंकि कम देखने को मिलते हैं इसलिए, क्योंकि आजकल मोबाइल में लोग ज्यादा सुनते हैं सब, इसलिए। तो आज कौन सा गाना सुनवाएंगे ये बताएं। मैम दोस्त फिल्म का मेरे ख्याल से है, गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है। क्या बात है। ट्रेन का समय आपने तो वो याद दिला दिया। गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है, लेकिन फिलहाल हम जाएंगे नहीं। गीत एंजॉय करेंगे, क्योंकि जाने का ना तो वक्त माहौल है हम सभी के पास, और गाड़ियां भी आधी मेरे ख्याल से बंद ही हैं आवाजाही के मामले को लेकर के, जो पैंडेमिक चला हुआ है। परमात्मा ने चाहा तो जल्दी सुधार निकलेगा, रिजल्ट अच्छा निकलेगा। हम सभी सकारात्मक दृष्टिकोण से जी सकारात्मक दृष्टिकोण से इसमें देखो, संयम बनाए रखना, संतुष्टि बनाए रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बहुत अच्छी बात आपने कही। चलिए अब आपकी पसंद का ये गाना सुनवा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोचे न पार दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली। देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे
गाड़ी को दे ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे, गाड़ी को दे ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे, सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चलिए लेके, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटड़ी पे रख के सर को, गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटड़ी पे रख के सर को, हिम्मत न हार कर इंतजार, आ लौट जाए घर को, ये रात जा रही है। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ हम तो ठीक है मैडम, आप ठीक जी हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप अपना परिचय दें, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? अमीरुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा था, लोनी बुद्धनगर से। आमिरुद्दीन सिद्दीकी जी, लोनी बुद्धनगर से। जी स्वागत है आपका। बताएं क्या ड्राइव करते हैं? बस चलाता हूँ। बस चलाते हैं। तो अभी आजकल चल रही है बस उधर? खड़ी है, इस टाइम खड़ी है। अभी तो मतलब दिन में भी नहीं चला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बंद है। तो वैसे दिन की ड्यूटी रहती है होगी आपकी, या किस तरह में रहता है कार्यकाल? दिन की ड्यूटी रहती है। अच्छा, तो कब से इस फील्ड में है, ड्राइविंग की फील्ड में कब से हैं? ड्राइविंग की फील्ड में तो 1978 से हूँ मैडम। जी जी। और ये बस कब से चला रहे हैं? 1983 से मैंने गाड़ी चलाना चालू कर दी थी। तो पहले बस ही चलाई या कुछ और भी चलाया पहले? ट्रक भी चलाया था। अच्छा। बस भी चलाई थी। हाँ। तो शुरुआत किस से व्हीकल से की थी? बस से ही की थी। अच्छा, मतलब भारी भरकम बस से और ट्रक से ही की है आपने शुरुआत? जी। तो सीखी आपने कैसे? फर्स्ट एक्सपीरियंस बताएं अपना, कुछ शेयर करें। 1978 में जब मैं बस पे गया था तो मैंने हेल्परी करी थी गाड़ी को। जी। हेल्परी करने के बाद में 3-4 साल हेल्परी करने के बाद फिर मुझे ड्राइवरी सीख गया था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, करीब 4 साल में मैं ड्राइवरी सीख गया था। फिर मैं हल्के हल्के नंबर लगा निकला था। ड्राइवर लोग चले जाते थे, बोले कि एक शाम का सुबह का नंबर है वो लगाया हो, या शाम का लगाया हो, तो लगा जाते थे ऐसे ही। उसके बाद ऐसे ही आग साफ होता चला गया। तो आपका रूट क्या रहता है यहाँ जब चला रहे थे? अभी तो चलिए बंद है। रूट क्या रहता है आपका? रूट तो मेरा यहाँ तो ये है, भजनपुरा से ओखला तक का था। अच्छा, तो उसमें कितना टाइम लगता है उस रूट में? वो ठीक है कि सुबह और शाम के उस हिसाब से, वो टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा सा ड्यूरेशन आगे पीछे होती रहती होगी, लेकिन अंदाजन कितना वक्त का रूट है, कितनी देर लगती है? सुबह के लिए तो करीब 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट में गाड़ी पहुँच जाती है। अच्छा। और शाम के टाइम में करीब 2 घंटे भी लग जाए, 1.25 घंटे भी लग जाते हैं। तो कितने फेरे हो जाते हैं? बस एक ही, सुबह जाना है शाम को आना है। अच्छा, एक फेरा है। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अभी बंद है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलिए जब शुरू हो जाएगा तो, क्योंकि देखिए गाड़ी चलाने वाले भी घर में बैठे हैं और गाड़ी में बैठने वाले भी घर में बैठे हैं। सब बैठे समय सारे बैठे हुए। चलिए कोई बात नहीं, विविध भारती है ना आपके मनोरंजन के लिए, तो आपको ये बोर नहीं होने देगा, नकारात्मक भी नहीं होने देगा, बिल्कुल आपको एंटरटेन करेगा और आप में स्फूर्ति, ऊर्जा, नव ऊर्जा कहिए कि भरेगा। क्यों, ऐसा महसूस करते हैं आप कि नहीं? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो इस कोरोना से बचने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं ये बताएं। इस टाइम तो हम तो घर से ही ना निकल रहे हैं बाहर। जी, बात ही खत्म। बिल्कुल खत्म। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि घर में भी कई लोग सेफ नहीं हैं, सैनिटाइज वगैरह नहीं करते हैं, या नहीं, हमारे अगर बच्चे वगैरह जो आते हैं ऐसे में तो हाथ और मुंह साफ रखते हैं, आते ही मुंह धोते हैं। जी 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 वगैरह, और पानी का गर्म का सब पूरा घर इस्तेमाल कर रहा है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि गर्मी है, ठंडा पानी सुहाता है इन दिनों, लेकिन हम सभी लोग गर्म पानी पी रहे हैं और जो भी प्रिकॉशन है वो जरूरी है।
मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, हाथ धोना, घर में है तो सैनिटाइज तो चलिए एक अलग बात हो गई, लेकिन घर में है तो हाथ बार बार हम धोएं। क्रीम भी लगा ले साथ ही, लोग कहते हैं ना कि भाई ड्राई हो जाते हैं। सही है। तो क्रीम रख लीजिए साथ ही, हमें तो ये अच्छा लगता है कि क्रीम भी साथ ही रख ली कुछ भी, और वो भी साथ के साथ लगा ली, तो फिर ड्राई नहीं होंगे ना इतने। ये उपाय तो हमें ही अपनाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। फिल्में देखने का शौक है? हाँ, फिल्में देखते हैं, पुरानी फिल्में। अब तो मोबाइल पे बोलो और फिल्म आ जाती है पुरानी। ये तो बात सही है आपकी कि मोबाइल पर काफी चीजें मौजूद हैं, एंटरटेनमेंट की, इवन की रेडियो भी मौजूद है उस पर। हाँ, सभी चीज है। आज कौन सा गाना सुनेंगे? आज मैडम रतन फिल्म का जोहराबाई अम्बाला की आवाज में गाना सुनना चाहता हूँ। रतन फिल्म का जोहराबाई, अरे वाह क्या, ये तो बड़ी जबरदस्त गायिका थी जोहराबाई अम्बाले वाली जी। और मुझे भी बड़े पसंद है रतन फिल्म के गाने। तो चलिए, आपकी पसंद पर मैं भी आनंदित होती हूँ इस गीत से, हम सभी आनंदित होते हैं। ये गाना सुनते हैं। नमस्कार, फोन करने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार मैडम। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाके जाने ना दूंगी, मैं रास्ता रोक लूंगी। जाके जाने ना दूंगी, मैं रास्ता रोक लूंगी। हाँ, सैया के पैया पर जाऊंगी, रोके कहूंगी। हाँ, सैया के पैया पर जाऊंगी, रोके कहूंगी। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। आहों के बदले आहे लेना, जिदा गाना देना। आहों के बदले आहे लेना, जिदा गाना देना। हाँ, नैन मारे ना रोए रोए दिल ये कहना। हाँ, नैन मारे ना रोए रोए दिल ये कहना। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाने का नाम न लो, राजा जी दिल बैठा जाए। जाने का नाम न लो, राजा जी दिल बैठा जाए। हाँ, देखो जी देखो, दुखी दिल की परे ना पाए। हाँ, देखो जी देखो, दुखी दिल की परे ना पाए। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैम। जी, कृपया अपना परिचय दें, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मुकेश बोल रहा हूँ, श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर, राजस्थान। जी मैम। रंग रंगीलो प्रदेश। हाँ जी। जी, बेहद खूबसूरत जगह।
से ये बात कर रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान यूँ तो पूरा के पूरा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन राजस्थान की एक बात अलग ही हो जाती है। हाँ जी मैम। है ना? तो शुरू से आप राजस्थान में ही रहे हैं या? नहीं मैम, काफी जगह पोस्टिंग किया है। अच्छा, आप क्या ड्राइव करते हैं? मैम आर्मी के अंदर जो फौजी गाड़ी होती है वही चलाते हैं। अच्छा, आप अपना नाम कृपया दोबारा बता दें। मुकेश जाखड़। मुकेश जाखड़ जी। जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? श्री गंगानगर राजस्थान से। और आप आर्मी में हैं आप बता रहे हैं? जी मैम। तो क्या ड्राइव करते हैं? मैम जिप्सी, जैसे जो फौज में सारी गाड़ी होती है सारी चलाते हैं। अच्छा। तो क्या ड्यूटी आवर्स रहते हैं आपके, किस तरह से? मैम जो कोई भी ड्यूटी मिल जाए, जैसे फौज के अंदर कहीं भी एक दूसरी जगह से जाना है, टैंक को जाना है, टैंक भी चलाते हैं। जी। हाँ। तो आर्मी में इस जॉब पर कब से हैं आप? मैम मैं हूँ ये अपने जो 90 से 1990 से। अच्छा। हाँ जी मैम। तो आर्मी का अपना एक बहुत अच्छा एक दायरा होता है, एक अनुभव होता है। कुछ अनुभव शेयर करें। अनुभव क्या शेयर करना मैम, अच्छी बात है। उसके अंदर आगे ड्यूटी नहीं, बहुत ही ये तो गर्व की बात है कि आप आर्मी में हैं। और आर्मी में होना अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है। नमन आपको। आप इस तरह में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी का पूरा एक उस तरह का होता है, बड़ा नियम रूटीन, और कुछ डेयर सिचुएशंस भी डेफिनेटली होती होंगी। आप ड्राइव करते हैं तो अच्छा भी लगता है मैम। गांव में जाते हैं सब प्यार से बोलते हैं, अच्छा लगता है। फौजी बोलते हैं, अच्छा लगता है। बिल्कुल। फौजी जब गया गांव में, गाना भी है ना। नहीं फौजी, इसलिए हमने भी आपको नमन किया और बेहद खुशी की बात है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बातचीत हो रही है। लेकिन 1:56 हो चुका है, तो बहुत बात नहीं कर पाएंगे। अपनी पसंद का गाना बताएं, कौन सा सुनेंगे? मैं वही मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों। हाँ जी मैम। चलिए ठीक है, आपकी पसंद का गाना। और बातचीत फिर कभी और अच्छे से करेंगे। आज आपकी पसंद का गाना सुनते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी
साथियों, इन्हीं मीठी बातों और मीठे गीतों के साथ आज का ये कार्यक्रम यानी देखो मगर प्यार से लाइव फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का जो सभी इस कार्यक्रम से जुड़े। अब अपने मित्र नीता अग्रवाल को इजाजत दें।